हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड द्वितीय अध्याय हम लोग सुन रहे थे। मंत्र जप के प्रभाव से श्री गोप कुमार जी को इंद्र का पद प्राप्त हो गया। इंद्र पद प्राप्त करने के पश्चात भी उनके अंदर में अभिमान नहीं हुआ, कोई भी विकार नहीं आया, क्योंकि भक्ति का प्रभाव है। भक्ति के प्रभाव से काम क्रोध मोह लोभ इत्यादि उत्पन्न नहीं होते। और दूसरी ओर जागतिक किसी कारण से जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री इत्यादि मिल जाए तो अभिमान रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री ये चार चीजें भी माया की हैं और काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य भी माया के हैं। इसलिए दोनों का आपस में घनिष्ठ संबंध है तो रहेगा ही रहेगा। किंतु भगवान की भक्ति निर्गुण वस्तु है और निर्गुण वस्तु के साथ में माया का संपर्क नहीं रहेगा। काम क्रोध मोह लोभ इत्यादि इसलिए निर्गुण के साथ में नहीं रह सकते, स्पर्श भी नहीं कर सकते उसको। उसके अंदर में दिव्य गुण रहेंगे। हेस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वै गुणै तत्र समासते सुरा। हरि भक्ति के साथ में दिव्य गुण आ जाते हैं, क्योंकि वो निर्गुण है। निर्गुण के साथ में दिव्य गुण रहेंगे और जागतिक गुणों के साथ में काम क्रोध मोह लोभ माया के गुण रहेंगे। ये सिद्धांत है। इसलिए श्री गोप कुमार जी को किसी भी वस्तु ने स्पर्श नहीं किया और स्वर्ग के राजा होने पर भी उनके अंदर में किसी प्रकार का अभिमान नहीं हुआ। और माता अदिति, देवगुरु बृहस्पति, सची देवी इत्यादि सभी का बड़ा सम्मान किया करते थे और स्वयं नंदन कानन में ही वास करते, भोग विलास से युक्त इंद्र की राजधानी अमरापुरी में नहीं रहते थे, अमरावती। अत्यजंश जपम स्वीयम कृतज्ञत्व संकया विस्मर्तुम नैव शक्नोमि ब्रज भूमि इमाम क्वचित। और मंत्र जप के प्रभाव से उनको स्वर्ग का राज्य प्राप्त हुआ था। इसलिए कृतज्ञता के कारण, किसके प्रति कृतज्ञता? मंत्र के प्रति। मंत्र प्रभु ने कृपा करके मुझे स्वर्ग प्रदान किया। स्वर्ग किस लिए प्रदान किया? भगवान की सेवा के लिए प्रदान किया। इसलिए जिस वस्तु के द्वारा हमको भगवान की सेवा प्राप्त हो जाए उसके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। इसलिए कहते हैं भजन में हमने किसी ने भी कोई भी सहायता करी हमारी तो उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए अधिकार के अनुसार। सबके प्रति हम शरणागत नहीं हो सकते। जैसे बिलमंगल ठाकुर हैं, उनको वैश्या ने बड़ा बुरा भला बोला, चिंतामणि वैश्या ने, और कहा तुम्हारी जैसी आसक्ति मेरे शरीर में है वैसी आसक्ति अगर भगवान में हो जाती तो तुमको भगवान की प्राप्ति हो जाती। बस ये बात उनके हृदय में लग गई और वहां से छोड़ करके भगवान की प्राप्ति के लिए ही चलती है। फिर जब उनको सिद्धि हो गई तो फिर वो चिंतामणि वैश्या की कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं कि उसकी जय हो जिसने मुझे वो पथ प्रदर्शक गुरु का कार्य किया मेरे लिए। चिंतामणि जय थी। तो इस प्रकार से, लेकिन उसके प्रति कृतज्ञता तो प्रकट कर रहे हैं। क्या बिलमंगल ठाकुर क्या उसके शरणागत होंगे क्या उसके? तो इसलिए बताया अधिकार के अनुसार। अगर कोई श्रेष्ठ अधिकारी है तो सारे जीवन पर उसका कृतज्ञ रह करके उसकी सेवा भी करनी चाहिए। अगर कनिष्ठ अधिकारी अथवा कनिष्ठ से भी बाहर है तो जैसा उसका अधिकार है वैसी उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। इसलिए मंत्र जप को त्याग नहीं कर सका और साथ ही नंदन कानन में रहने पर भी ब्रज भूमि के वास के माधुर्य को नहीं भूल सका। ब्रज भूमि के प्रति इनकी आसक्ति कभी भी कम नहीं हो सकती, क्योंकि इनका स्वरूप ब्रज का ही है।
इसलिए कहीं पर भी रहें, ब्रज भूमि इनको आकर्षित बार बार करेगी। और उल्टा क्या हुआ, जितना ज्यादा मात्रा में मंत्र जप करने लगा उतनी मात्रा में मदन गोपाल की क्रीड़ादि की स्फूर्ति होने के कारण मुझमें और अधिक वृंदावन के प्रति प्रीति होने लगी। मंत्र साक्षात गोपाल मंत्र है, गोपाल मंत्र साक्षात गोपाल देव का ही स्वरूप है। अब उनको कोई स्मरण कर रहा है, मंत्र को स्मरण कर रहा है, मतलब गोपाल को ही स्मरण कर रहा है, तो गोपाल देव के प्रति प्रीति और ज्यादा बढ़ने लगी, उनकी लीलाएं स्फूर्ति होने लगी। क्योंकि मदन गोपाल की क्रीड़ादि विषयक रति को उत्पन्न करना ही इस मंत्र जप का स्वभाव है। मंत्र किस लिए है ये? कृष्ण की क्रीड़ादि विषयक रति, कृष्ण जो लीलाएं करते हैं उन लीलाओं के प्रति रति, प्रेम उत्पन्न होना, यही तो इस मंत्र का सिद्धि है, स्वभाव है, फल है, जो कुछ भी समझ। किंतु जिसका जैसा स्वरूप होगा उसके प्रति उस प्रकार की क्रीड़ादि, मदन गोपाल की क्रीड़ाओं के प्रति रति उत्पन्न होगी। जैसे ये गोप कुमार जी का स्वरूप है गोपाल सखा का, तो इनकी रति भी कृष्ण की सख्य रस की लीलाओं के प्रति ही होगी, मधुर रस की लीलाओं के प्रति नहीं होगी। जिसका मधुर स्वरूप है उसकी रति मधुर विषयक लीलाओं में ही होगी। इसलिए हमारे अधिकतर गुरुवर्ग जो हैं वो सब मधुर रस के ही परिकर हैं, इसलिए वो रूपानुग, अपने आप को रूपानुग कह करके अपना परिचय देते हैं। तो ये गोप कुमार जी सख्य रस के। यद्यपि साधन के द्वारा सिद्धि प्राप्त होने पर और अधिक साधन करने की आवश्यकता नहीं होती, यहां पर भी बताया था हमने कल कि साधन हो गया उससे सिद्धि हो गई। उदाहरण बार बार देते हैं, कोई पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करके फिर इंजीनियर डॉक्टर बन गया, अब वो 10th और 12th की क्लास की किताबें थोड़ी पढ़ता है, पढ़ने की आवश्यकता भी कुछ नहीं होती, कोई इसको बोलता भी नहीं पढ़ो। तो सिद्धि होने पर साधन की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात मैंने मदन गोपाल मंत्र जप के प्रवाह से भगवान का दर्शन रूप फल प्राप्त किया था, साक्षात उपेंद्र उनको प्राप्त हो गए, तथापि मंत्र जप का परित्याग न कर सका, क्योंकि जिनके अनुग्रह से मेरा जीवन सफल हुआ है उसका परित्याग करने से अकृतज्ञता रूप दोष लगता। इसलिए मंत्र जप भी साथ में करते रहे और आगे भी मंत्र जप ही आगे बढ़ाएंगे। तशोक दुखई अंतप्यमानः शुष्काननोऽहं जगदीश्वरेण संलक्षितोऽस्ये मुहुकराब्ज स्पर्शेन चित्रैर्वचनामृतैश्च। क्या बता रहे? ब्रज के विरह में शोक दुख से संतप्त रहने के कारण मेरा मुखमंडल क्रमशः सूखने लगा। जितना मंत्र ज्यादा जप करते उतनी ब्रज की ज्यादा याद आती। ब्रज का विरह होता, अब विरह होता तो फिर मुंह सूख जाता विरह में। वहां साक्षात भगवान बैठे हुए उपेंद्र, उनको पता है सब, इसको ब्रज की याद आ रही है, और वो भी गोप कुमार से प्रेम करते हैं। इसलिए जगदीश्वर मेरी इस अवस्था को देख करके अपने कर कमलों से बार बार चिंता क्यों करते हो गोप कुमार, यहाँ तुम्हें क्या असुविधा है? इस प्रकार से वचनामृत के द्वारा मुझे सांत्वना प्रदान करते, कर कमलों से बार बार मेरा स्पर्श करके विचित्र वचनामृतों से आनंदित करने की कोशिश करते। देखो यहाँ कितना सुंदर स्थान है, यहाँ कोई रोग व्याधि शोक इत्यादि भय नहीं है, यहाँ पर आराम से रहो सुखपूर्वक, तुम्हें यहाँ किसी चीज की कोई असुविधा नहीं। इस प्रकार से प्रेम पूर्वक वचनों से उनको गोप कुमार को सांत्वना प्रदान कर, और भगवान स्वयं बोल रहे हैं तो जगत के लोग भी थोड़ा प्यार से बोलते हैं तो हमको उसी में सांत्वना हो जाती। स्वयं भगवान बोल रहे हैं, कितना मधुर मधुर उनकी वाणी है। और कर कमल का स्पर्श, भगवान का स्पर्श, ये जगत के लोगों को भी स्पर्श जो है बड़ा अच्छा लगता है, जिससे हम प्रेम करते हैं।
तो भगवान का स्वयं का स्पर्श होगा, कैसा अद्भुत रहा होगा। इसलिए गोप कुमार को सांत्वना हो जाती। जब मेरा मुख क्रमशः शुष्क और मलिन रहने लगा ब्रज के विरह में, तब जगदीश्वर उपेंद्र मेरे मन की अवस्था जान करके अपने हाथों से मेरा स्पर्श करते और विचित्र विचित्र वचनामृत, जो कि गोप कुमार को बड़े अच्छे लगे, ऐसे करके उनको सांत्वना प्रदान कर। ज्येष्ठ सोदर संबंधमिव पालयता स्वयं, मत तोषणाय मद्दत्तम भोग्यम आदाय भुंजते। और क्या करते जगदीश्वर भगवान उपेंद्र मेरे प्रति बड़े भाई की भांति गौरव प्रकाश करने लगे। मेरे प्रति बड़े भाई की भांति मतलब बड़े भाई उपेंद्र है कि बड़ा भाई गोप कुमार है? इंद्र के पद पर बैठे गोप कुमार, और ये इंद्र के छोटे भाई हैं। अब पद के हिसाब से ठाकुर जी सम्मान कर रहे हैं, गरिमा प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि बड़े भाई का पद है वो, इसलिए बड़े भाई की तरह, मतलब उपेंद्र भगवान स्वयं छोटे भाई की तरह और उनको बड़े भाई की तरह गौरव प्रदान कर रहे हैं। बड़े भैया दुखी क्यों होते हो? इस प्रकार से वचनामृत के द्वारा तो बड़े भाई की भांति गौरव प्रकाश करने लगे। और मेरी प्रसन्नता के लिए मैं जिसे, क्योंकि गोप कुमार को स्वर्ग की कोई वस्तु नहीं चाहिए, भगवान तो जानते ही हैं उनको क्या चाहिए, ये भी जानते हैं। वो सेवा करना चाहते थे इंद्र की तरह, और सेवा इनको प्राप्त भी हो गई। इनकी इच्छा थी कि मैं भी भगवान को अपने हाथों से खिलाऊं, उनकी पूजा अर्चन करूं। तो इसलिए गोप कुमार जो भी देते भगवान प्रीति पूर्वक उसको खुद ग्रहण करते थे। ऐसे ऐसे हम लोगों के सामने बैठ करके खाते ना गुरुजी, ऐसे प्रीति पूर्वक। ये खाने में जगन्नाथ जी के खाने में बड़ा भारी अंतर है। जगन्नाथ जी खाते हमको बस मान लिया हमने कि हाँ भोग लग गया, ठाकुर जी ने ग्रहण कर लिया। अब ग्रहण करते समय उनको कौन सा चीज अच्छा लगा? जब 56 भोग लगाया तो किसी में उनको ज्यादा आनंद आ रहा होगा ना, तो जब ज्यादा आनंद आ रहा हो तो उनका मुख वैसा खिल गया होगा, वो सब दिखता नहीं है। किसी को दिखा जगन्नाथ जी को कौन सी चीज अच्छी लगी? हमने अपने हिसाब से रसमलाई लगा दिया, पनीर लगा दिया और कुछ भी लगा दिया, लेकिन ठाकुर जी को क्या अच्छा लगा पता नहीं चला। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है उपेंद्र जब खा रहे होंगे, गोप कुमार जी अपने हाथ से खिला रहे, परोस रहे होंगे, भगवान खा रहे होंगे और मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे, उनका हाव भाव भी दिख रहा होगा। ये देख करके गोप कुमार को बड़ा अच्छा लगता है। और ये सब क्यों कर रहे हैं भगवान? गोप कुमार की प्रसन्नता के लिए। ज्येष्ठ भाई के प्रति जिस प्रकार गौरव व्यवहार विहित होता है, अर्थात उनके द्वारा स्नेह पूर्वक पालित होना, उस प्रकार का गौरव भाव प्रकाश कर मेरा संतोष विधान करते। वस्तुतः वैसा संबंध न रहने पर भी स्वयं ही वैसा संबंध प्रकाश कर। यद्यपि गोप कुमार उनके बड़े भाई नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान इनके सांत्वना देने के लिए, इनके मन को रखने के लिए ऐसा संबंध प्रकाशित कर रहे हैं जैसे गोप कुमार बड़े भाई हैं और भगवान छोटे भाई हैं। और इसी कारण से जब बड़ा भाई कुछ देगा तो छोटा भाई ग्रहण करेगा। तो भोज्य पदार्थ जो भी उनको खाने के लिए देते उसे आदर पूर्वक ग्रहण करके, आदर पूर्वक शब्द आया, मतलब बड़े भाई ने दिया है तो बड़ा हाँ दीजिए, बड़े भैया लाइए, ऐसे कर भ्राताश्री ऐसे लेकर के और प्रेम से खाते कि देखो मेरे बड़े भाई ने दिया है, जिससे इनको मेरे साथ संबंध अच्छा लगे और ये यहीं रहे, इनको ब्रज की याद ना आए। इस प्रकार से तेन विस्मृत्य तद्दुखम पूजया अपूर्व वृत्तया प्रीडयन स्नेह भावात्म लालयेयम कनिष्ठवत। तेन विस्मृत तद्दुखम, अब भगवान स्वयं स्पर्श करेंगे तो फिर दुख कैसे रह सकता है? भगवान का जो हस्त कमल का स्पर्श है समस्त दुखों को करने वाला, अमृतमय है, वो अमृतमय है। जब ये राम जी के साथ में युद्ध हो रहा था, रावण के साथ में, उस समय ये बानरों को राक्षस लोग मारते थे तो उनके बड़ी पीड़ा होती थी, तो भगवान केवल अपने हाथ से स्पर्श करते थे, बस अमृतमय स्पर्श, सारा दुख खत्म।
बाली के साथ में सुग्रीव को लड़ने के लिए भेजा राम जी ने। सुग्रीव ने पहले तो जानता था बाली की शक्ति कितनी है, जो इसके सामने जाएगा उसकी तो आधी शक्ति ले लेगा। दूसरी बात, इसने रावण को भी कांख में दबा करके 6 महीने तक घूमा, इसके सामने किसी की क्या चलने वाली है। इसलिए राम जी की परीक्षा ली कि मार भी पाएंगे कि नहीं। कि बाली ये ताल के वृक्षों को भेड़ देता है एक ही बाण से, तो राम जी ने एक बाण लिया, सारे 7 ताल के वृक्षों को भेद दिया, उन ताल के वृक्षों का भी उद्धार हो गया। तो बाली को, सुग्रीव को विश्वास हो, हाँ मार देंगे, इनके अंदर शक्ति बहुत है। अब बाली से युद्ध करने के जाओ, भगवान ने कहा जाओ ललकारो जाकर के उसको। ललकारने लगा सुग्रीव जाकर के, बाली को ललकार रहा है। अब बाली को तो समझ में तो आ ही गया था, जरूर दाल में कुछ काला है। अरे उसके सामने जो एकदम मच्छर की तरह है, उसको कभी भी मसल देगा, वो हमको ललकारने की कैसे सामर्थ्य आ गई उसके अंदर। उसकी पत्नी ने भी मना किया कि जरूर कुछ गड़बड़ है, आप मत जाओ। कहते गड़बड़ होने पर भी कोई अगर युद्ध के लिए ललकारेगा तो क्या करना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, ये धर्म है, इसलिए मैं जाऊंगा। गया, और जब गया तो दोनों में युद्ध शुरू हो गया। और युद्ध शुरू हो गया तो बाली ने दिया घूंसा खींच करके जो सुग्रीव के दोस्त की, तो पूरी दम ही निकल गई, जैसे तैसे प्राण बचा करके भागा, और राम जी अपने बाण तान करके रह गए। अब सुग्रीव आया, कहता है मैंने आपका क्या बिगाड़ा था उससे पिटवाने के लिए भेजा मुझे। अरे आपने कुछ भी नहीं किया। ऐसे करके भगवान राम को ताने मारने लगा। तो राम जी ने अपनी समस्या बताई कि देखो सुग्रीव, तुम दोनों का एक ही जैसे लगते हो। अब मेरे समझ जब युद्ध चल रहा है तो कोई इधर उधर मिल गए, अभी मैं बाण मारता बाली को समझ करके तुमको लग जाता तो मेरा क्या होता, कि जो हमारे शरण में आया उसी को बाण मार दिया। जगत क्या कहता, इसलिए मैं बाण नहीं चला पाया। और फिर राम जी ने प्रेम पूर्वक उसके शरीर को एक बार स्पर्श कर दिया, खत्म, सारा दुख खत्म हो गया। तब हाँ उसको दोबारा कॉन्फिडेंस आया। कहते फिर राम जी ने कहा एक माला दो इसको, फिर से ललकारो जाकर। तब माला दिया, तब जाकर के सुग्रीव और फिर बाली का युद्ध हुआ। तो राम जी ने बाण मार करके बाली का वध कर दिया। मतलब कहने का क्या है, भगवान का जो स्पर्श है अमृतमय है। स्पर्श करने से सारे शोक रोग दुख व्याधि जो कुछ भी है सब कुछ खत्म हो जाते हैं। तो फिर ये तो गोप कुमार है, भक्त भी है परम। असुरों को भी अगर भगवान स्पर्श कर दे तो उनका भी दुख खत्म हो जाएगा। तो ये तो भक्त है, इसलिए भगवान उनके प्रति बड़ा प्रेम करते, अपने हाथों से स्पर्श करते, सुस्निग्ध वचनामृत के द्वारा, उनके अनुज भाव प्रदर्शन के प्रभाव से। अनुज भाव मैंने जैसे बताया, अरे बड़े भैया क्यों शोक करते हो, आप यहाँ निश्चिंत होकर के रहो, यहाँ आपको कोई असुविधा नहीं होगी, आपको जो आवश्यकता हो हमको बताओ। इस प्रकार से अनुज भाव, भगवान उनके छोटे भाई जैसे बन करके रहते थे। तो जब ऐसे भगवान बात करते तो ब्रज की बात भूल जाते थे। गोप कुमार भूलना ही था, भगवान स्वयं इतना प्रेम कर रहे हैं तो कैसे दूसरी कोई वस्तु याद रह सकती है। तो ब्रज के विरह जनित समझ दुख को भूल गया। और मैं भी नए नए उपचारों के द्वारा सोचने लगे ठाकुर जी को क्या क्या भोग लगाऊं, स्वर्ग में जैसा पहले कभी नहीं हुआ हो, ऐसी ऐसी चीजें बना बना करके भोग लगाएंगे। अपूर्व रूप से पूजा कर उनको संतुष्ट करने लगा। भगवान भी बड़े संतुष्ट रहते तथा उनका अब धीरे धीरे इसकी भी गौरव बुद्धि कर, जब भगवान स्वयं ही कह रहे हैं अरे तुम तो बड़े भाई हाथ पकड़ लेते, कभी कभी प्रेम करने लगते, बड़े भाई की तरह गौरव करते, तो इसके भी थोड़ी हिम्मत आ गई। तो ये भी छोटे भाई की तरह उनको प्यार करने लगते। उनका अपने कनिष्ठ भाई की बात कर स्पर्श, हाथ पकड़ लिया, भैया कैसे हो, आलिंगन कर लेते, कभी स्नेह भाव से लालन करने लगा, प्यार करने लगते छोटे भाई को जैसे प्यार करते। यदि आपत्ति हो कि भगवान के प्रति इस प्रकार का अनुचित व्यवहार शोभनीय नहीं है, तो भगवान को छोटा भाई समझ करके ऐसा प्यार कर रहे, तो कह रहे हैं कि इसमें
कोई दोष नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं पहले बड़े भाई की तरह उनके साथ व्यवहार कर रहे थे, तो उन्होंने भी छोटे भाई की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। दूसरा, गुरुतर स्नेह द्वारा आक्रांत चित्त में क्या नहीं शोभा पाता। गुरुतर स्नेह, यहां बड़ी विशेष बात बताई है, ये ब्रज की भक्ति की ओर इंगित कर रहा है। गुरुतर स्नेह मतलब महा जब प्रेम होता है उस समय उसके लिए कोई नियम नहीं होते। जैसे यशोदा मैया हैं, उनके हृदय में जो प्रेम है वो गुरुतर है, इतना प्रेम है कि अब वो कृष्ण को भी कान पकड़ लेती, उनको रस्सी से पकड़ करके बांध देती हैं, उनको डंडा भी दिखाती है। बदमाश कहीं का, मटकी किसने तोड़ी? वही तो गुरुतर स्नेह ही उसका मुख्य कारण है, उसका मुख्य कारण स्नेह है, ये योग माया नहीं है। तब भी प्रेम तो है उनके अंदर, ब्रज का ही तो स्वरूप है उनका, तो प्रेम तो है उनके अंदर। इसलिए यद्यपि गौरव बुद्धि भी है किंतु प्रेम स्नेह भी बहुत अधिक है, इसलिए वो भी थोड़ा छोटे भाई की तरह, बड़े भाई की तरह उनके साथ व्यवहार करने लगे। तथा चित्त की वैसी अवस्था में भय गौरव आदि स्वतः ही दूर हो जाते। जब प्रेम ज्यादा होता है तब फिर और गौरव बुद्धि नहीं रह जाती। विशेषता यह स्नेह भाव स्वाभाविक होने के कारण जगदीश्वर का लालन आदि स्वभाव। एक और विशेष बात, स्वाभाविक होने के कारण, स्वाभाविक मतलब उनका स्वरूप गोप कुमार का है, ब्रज का है, ये स्नेह स्वाभाविक है उनका, बनावटी स्नेह नहीं है। अगर मान लो ऐश्वर्य भाव वाला वैकुंठ का ये साधक होते गोप कुमार, तब इतना स्नेह उत्पन्न नहीं होता, तब गौरव बुद्धि रहती, तो वो सांत्वना भी देते भगवान, उनको स्पर्श इत्यादि भी करते, तो भी हाथ जोड़ करके हनुमान जी की तरह ही वो व्यवहार करते। समझ गए? जैसे हनुमान जी भी राम जी हनुमान जी को गले लगाते हैं प्रेम से, उनको आनंद हो रहा है, लेकिन हनुमान जी तब भी गले भी लग रहे तो संकोच भाव से हाथ जोड़ करके ही गले लगे। ऐसे पूरा राम जी को ऐसे पकड़ लिया पूरा दोस्तों की तरह, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐश्वर्य है हृदय में। लेकिन गोप कुमार का स्वरूप ही ब्रज का है, इसलिए उनकी तो इच्छा ही यही, बाद में आएगा ये बात, उनकी तो इच्छा ही यही होती है कि भगवान मुझे आलिंगन करें, मुझसे बातचीत करें, गले लगाएं। आगे आएगा, बैकुंठ में जब चले जाते हैं तो वहां यही समस्या थी, तभी इसलिए बैकुंठ से विरक्ति हुई उनको। तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं विशेषतः यह स्नेह भाव स्वाभाविक होने के कारण, स्वाभाविक है उनका यह स्नेह, उनके हृदय में ही, आत्मा में, स्वरूप में ही है, इसलिए जगदीश्वर का लालन इत्यादि जो वो कर रहे हैं, यानी उपेंद्र को छोटा भाई समझ करके प्यार कर रहे हैं, वो अशोभनीय नहीं, गलत नहीं। एवं माम स्वास्थ्यमापाद्य स्वस्थाने कुत्रचित गतः उपेंद्रो वसत श्रीमान लभ्येत सदेचितुम। एवं माम स्वास्थ्यम, इस प्रकार से मुझे स्वस्थ करके, स्वस्थ मतलब बीमार नहीं है, विरह, ब्रज भूमि के विरह में कातर है, शोक दुख से युक्त है, इसलिए मुझे सांत्वना प्रदान करे। यहाँ पर स्वस्थ करके मतलब सांत्वना प्रदान करके, उनके विरह दुख को दूर करके, अपने स्थान पर, स्वस्थाने कुत्रचित गतः, अपने स्थान पर चले, कहां गए पता नहीं है, लेकिन जानता कोई नहीं था जाते कहां है। उपेंद्रो वसते श्रीमान न लभ्येत सदैच्छितुम, वे कहां रहते थे मैं नहीं जानता था, और कोई भी दूसरा भी नहीं जानता, इसलिए स्वर्ग लोक में सब समय उनका दर्शन नहीं कर पाता। अब एक और समस्या बताएंगे कि ये समस्या तो ब्रज की दूर हो जाती, ब्रज का विरह होता तो उपेंद्र उनको प्यार करते, वो भी उपेंद्र को प्यार करते और बातचीत करते, स्पर्श इत्यादि होता, आलिंगन होता, तो बड़ा सुख मिलता था उनको, ब्रज की बात भूल जाते। लेकिन अब उपेंद्र सब समय नहीं रहते हैं, वो आए, उन्होंने दर्शन दिया, थोड़ी बहुत बातचीत करी, उसके बाद गायब। अब गायब हो गए, अब कहां गए वो पता नहीं किसी को, इसलिए सब समय स्वर्ग में उनका दर्शन नहीं होता था, केवल कुछ क्षणों के लिए आते थे और चले जाते। इस प्रकार भगवान उपेंद्र की कृपा लाभ करने पर भी इसकी तुलना में और अधिक कृपा प्राप्ति की आकांक्षा से, अर्थात वो तो सब समय चाहते हैं, जैसे यहाँ जगन्नाथ जी के सामने
जगन्नाथपुरी में सब समय खड़े रहते थे ठाकुर जी के सामने, सब समय दर्शन कर सकते हैं। जगन्नाथ जी सब समय विराजमान है। उपेंद्र का वैशिष्ट अधिक है, उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनको आलिंगन कर सकते हैं। जगन्नाथ जी को आलिंगन नहीं कर सकते, लेकिन आलिंगन कर सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए ही है। फिर उसके बाद जगह चले जाते हैं कहीं, ऐसे चले जाते तो फिर उनको दुख होता है। इसकी तुलना में और अधिक कृपा प्राप्ति की आकांक्षा से अन्य स्थान में जाने के लिए स्वर्गवास के प्रति निर्वेद होने का कारण बता रहे हैं। अब यहां से स्वर्ग के प्रति वैराग्य उनको होने लगा। इस प्रकार त्रिलोक के ऐश्वर्य वैभव के द्वारा हम लोग उनकी पूजा कर सकें, ऐसा विधान कर त्रिलोक में मेरे द्वारा अपनी भक्ति प्रवर्तन रूप स्वकार्य साधन कराकर इंद्रपद की प्राप्ति से होने वाले मेरे अपमान को दूर करके विशेषतः ब्रजभूमि के विच्छेद से उत्पन्न मेरे शोक आदि असीम दुखों का निवारण कर बता रहे हैं। यद्यपि इनके अंदर तो इंद्रपद का अभिमान है ही नहीं, लेकिन तब भी कह रहे हैं कि इंद्रपद की प्राप्ति से होने वाले मेरे अभिमान को भगवान ने दूर कर दिया, उनके दर्शन इत्यादि से भक्ति, और ब्रजभूमि के विच्छेद से जो मेरा शोक था उत्पन्न उसको भी दूर कर दिया। इस प्रकार मेरा सुख विधान करके मेरे चित्त को संपूर्ण रूप से स्वस्थ करके अपने निवास स्थान को चले गए। कहाँ गए ये पता नहीं है। कह रहे हैं कि वे श्वेतद्वीप गए, ध्रुव लोग गए या बैकुंठ लोग गए, कोई नहीं जानता। उनके अपने स्थान पर चले जाने पर कोई भी उनका साक्षात दर्शन नहीं कर पाता। और जब भगवान चले अपनी इच्छा से जब दर्शन दे देते हैं उस समय तो दर्शन होगा, उसके बाद में कुछ भी करते रहो, तपस्या करते रहो, उल्टा लटक करके जप करते रहो, कुछ भी करते रहो, अब भगवान का दर्शन नहीं होगा। इसलिए तो इस जगत में सब समय दर्शन कर सके हम लोग विग्रह के रूप में प्रकाशित हुए, हरि नाम के रूप में। ये दो स्वरूप ऐसे हैं जिनका हम सब समय दर्शन स्पर्शन संग कर सकते हैं। लेकिन जो साक्षात ठाकुर जी हैं उनका तो न दर्शन होता है, न स्पर्श होता है, न कुछ भी नहीं होता। वो कब कौन से जन्म में जाकर के कृपा करेंगे तभी जाकर के होगा, नहीं तो नहीं होगा। हैं? महाप्रभु जब लीला कर रहे थे, छोटे थे, एक ब्राह्मण आया उनके घर। ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्र जी बड़े प्रसन्न हुए, और वो ब्राह्मण ऐसा था कि खुद बना करके खाते। अलग अलग भक्त जो होते हैं सन्यासी अलग अलग प्रकार का आचरण करते हैं, कुछ खुद बना करके खाते हैं, कुछ भिक्षा करके जो मिल जाए वो खा लेते हैं, कुछ माधवेंद्रपुरी की तरह होते हैं, अयाचित वृत्ति, कुछ मांगते ही नहीं है। तो वो खुद बना करके खाने वाले ब्राह्मण थे, और उनके लिए दिया सामान, रसोई, लीपाई पुताई सब किया, चूल्हा बनाया, भोग लगाया। तो देखा जब आंख बंद करके गोपाल मंत्र जप करना शुरू किया तो देखा, आंख खोली तो देखा बच्चा छोटा खा रहा है। बड़े दुखी हो गए, अरे रे खा गया ये तो पूरा सारा। इस प्रकार से चिल्लाने लगे। फिर उसके बाद में जगन्नाथ मिश्र को बड़ा दुख हुआ, अरे ब्राह्मण हमारे घर पर आए, उसके बाद में वो भूखे ही रह जाएंगे क्या? तो उन हाथ पैर जोड़ करके जैसे तैसे प्रार्थना कर करके दोबारा बना लो, आपको कष्ट जरूर होगा, लेकिन हमें दोष लग जाएगा, हम ग्रस्त हैं, हमारा क्या हो। हाथ पैर जोड़ करके जैसे तैसे दोबारा तैयार किया, लिपाई पुताई हुई, फिर बनाया, फिर मंत्र जपा। अब की बच्चे को बाहर ले गए, गोपाल मंत्र जपा, फिर आ गए, फिर देखा फिर खा रहे। अब तो हाहाकार करने लगा ब्राह्मण, कहता है आज भगवान की इच्छा ही नहीं है मैं कुछ खाऊं, मैं भूखा ही रहूंगा, इसलिए भगवान यही चाहते, इसलिए अब तो जगन्नाथ में से तीसरी बार तो कह नहीं सकते, बड़ा मुश्किल। उसी समय विश्वरूप आ गए, और विश्वरूप तो स्वयं बताए ना, वो तो बलदेव प्रभु के प्रकाश है, नित्यानंद प्रभु के प्रकाश है। विश्वरूप आ गए और उनकी मोहक मनमोहक जो उनका दिव्य कलेवर था उसको देख करके ब्राह्मण बड़ा आकर्षित हुआ, और उनकी मनमोहनी बातें सुन करके और भी आकर्षित हुआ। उन्होंने फिर प्रार्थना की, तीसरी बार लगाया, अभी तो ताले में बंद कर दिया महाप्रभु। फिर गोपाल मंत्र जपा, फिर आ गए। फिर जो ब्राह्मण चिल्लाने वाला था तो कहने लगे महाप्रभु, अरे तू भाई मुझे बार बार बुलाता है, खाने देता नहीं है, तो खाने नहीं देता तो बुलाता क्यों है?
तो ब्राह्मण सोच में पड़ गया, इनको बुलाता हूं। सोचने लगा, फिर कहने लगे महाप्रभु, अरे ब्राह्मण, तूने कितने जन्मों से मेरी पूजा करी है, कितने जन्मों से तू मेरी भक्ति कर, उसका फल मिला है तुझे आज। तो इतने जन्मों तक भाई, कितने जन्मों तक करना पड़ेगा भगवान का, तब जाकर के दर्शन देंगे। तब उनको अष्टभुज रूप दर्शन कराया महाप्रभु ने। तो इस प्रकार से भगवान का दर्शन बड़ा ही मुश्किल है। अभी अपनी इच्छा से दे दिया तो दे दिया, उसके बाद फिर और कुछ नहीं। जिस दिन अंतर्धान हो गए उस दिन के बाद में फिर कुछ भी करते रहो, फिर बड़ा मुश्किल। तो इसलिए उनके अपने स्थान पर चले जाने के बाद अब कोई उनका साक्षात दर्शन नहीं कर पाता, और मैं भी उनके दर्शनों से वंचित हो जाता। जिस प्रकार भगवान अदृश्य हो जाते, फिर लक्ष्मी जी भी उनके साथ चली जाती। लक्ष्मी जी क्या करेंगे, वो तो उनके साथ ही रहती सब समय। अगर कोई कहे कि ये सच्चिदानंद घनमूर्ति सर्वव्यापक है, यानी भगवान तो सर्वत्र ही है, इसलिए सर्वत्र ही उनका दर्शन पाया जा सकता है, तब वे अदृश्य कैसे हो गए? तब कह रहे हैं, ये माथुर ब्राह्मण, इस ऐसा संदेह मत करो, क्योंकि वो सर्वत्र तो हैं, किंतु इन चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देते। ये भी तो है, सर्वत्र है। प्रहलाद जी को सर्वत्र दिख रहे हैं, खंबे में भी दिख रहे हैं, हिरण्यकश्यप को दिख रहे हैं, किसी और को दिख रहे हैं, वहीं थे लेकिन दिख किसी को नहीं देते, प्रहलाद को दिख रहे हैं। और जब उन्होंने इच्छा करी तो खंबे से ही प्रकट हो गए, अब दिख रहे हैं, हिरण्यकश्यप को भी दिख रहे हैं। तो उनकी अपनी इच्छा है भाई, लेकिन उनका दर्शन बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो ब्रह्मा शिव को भी नहीं होता है। यद्यपि समाधिसु विद्रपि पश्यत, उनके दर्शन की बात छोड़ो, न तब न खाग्र मरीचिम, नख के अग्रभाग की कांति, ज्योति जो निकलती है भगवान के चरणों से, वो ज्योति का भी दर्शन नहीं होता समाधि में भी। तो साक्षात भगवान का दर्शन कैसे होगा? इसलिए उनका साक्षात दर्शन बड़ा दुर्लभ है। कोई भाग्यवान जीव ही कभी कभी उनका साक्षात दर्शन प्राप्त करते हैं। अलानाथ की कथा भी आती ना, ब्राह्मण तो रोज ही भोग लगाता था, साक्षात दर्शन कभी नहीं होता। लेकिन जो बालक था उसने जब भोग लगाया और उसके प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान साक्षात प्रकट हो गए। अब विग्रह में और उनमें कोई अंतर नहीं है, विग्रह ही भगवान है, भगवान ही विग्रह है, दोनों बात ठीक है, लेकिन साक्षात दर्शन नहीं होते। जब वो कृपा करते हैं तो हो जाते हैं, ऐसे करके हैं। साक्षी गोपाल का भी ऐसा उदाहरण। ततो यो जायते शोकस्ते न नीलाचल प्रभुम अचलास्त वात्सल्यम दृष्टुम इच्छेयमेत्य तम। ततो यो जायते शोकस्ते, अब एक शोक दुख होता, एक दुख दूर होता, विरज का विरह वाला तो भगवान के दर्शन से दूर हो जाता। अब भगवान के दर्शन के अभाव में जो विरह होता वो कहां से दूर होगा? समझ में आई बात? ब्रज की याद आती थी तो भगवान के दर्शन से दूर हो जाती। अब भगवान ही चले गए, फिर उनके दर्शन का जो विरह हुआ, अब दर्शन नहीं हो रहा है, वो कैसे दूर होगा? अब जब वो विरह होता तो फिर सोचते कि यार यहाँ तो भगवान एक क्षण के लिए आते हैं, दर्शन दे के चले जाते हैं, इससे नीलाचल अच्छा था। वहां पुरी में सब समय ठाकुर जी के सामने खड़े रहता था, कम से कम दर्शन तो होता था। यद्यपि यहाँ पर बातचीत करते हैं, गले लगा लेते हैं, उनको स्पर्श भी कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए, बाकी टाइम तो वो चले जाते हैं। इसलिए उनको विरह होने लगा, धैर्य धारण नहीं कर सका। तब मेरे मन में विचार आया, अचल आश्रित वात्सल्यम, अचल जो नीलाचल में नीलाचल पति का दर्शन करूं, क्योंकि उनका अपने स्वजनों के प्रति वात्सल्य स्थिर है। स्थिर मतलब कहीं से जाते नहीं छोड़ छाड़ करके, उनको वो सब समय विराजमान रहते हैं वहीं पर, सब समय उनके दर्शन होते हैं इस प्रकार से। इसलिए वहां पर स्थिर रूप में विराजमान हैं। भगवान का विच्छेद शोक घनीभूत हो गया। स्वाभाविक सी भी बात है कि जिन लोगों ने अभी जो भजन करते करते भी जिन्होंने भगवान को देखा नहीं, उनको भी भगवान का इतना विरह होता है। जैसे नारद जी हैं, इतना तीव्र आवेद,
एक क्षण के लिए भगवान का दर्शन हुआ, इतना विरह हुआ, भगवान नारद जी छटपटाने लगे, इधर दौड़ रहे हैं उधर दौड़ रहे हैं, बार बार ध्यान लगाते हैं, फिर रोने लगे, फिर सब कुछ हुआ एक क्षण के लिए। अब इनको तो भगवान साक्षात हाथ भी स्पर्श करते हैं, आलिंगन भी करते हैं, तो इनको कितना विरह होगा। नारद जी को कुछ आलिंगन भी नहीं, कुछ नहीं किया, केवल हृदय में भगवान ने कृपा करके, वो भी दर्शन हृदय में कृपा करके दे दिया था। और इनको तो साक्षात सामने बैठे हुए हैं, उनको दे भी रहे हैं खाने के लिए, तो भगवान खा भी रहे हैं, उनको दर्शन कर रहे हैं, उनका हाथ भी पकड़ लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनको आलिंगन करते हैं, इनको कितना विरह हो। इसलिए इनका विरह असहनीय हो गया, अब सहन नहीं हो रहा है इनसे। इसलिए सोचने लगे कि वहां नीलाचलपति में अच्छा, नीलाचल में अच्छा था, जगन्नाथपुरी में, वहां जगन्नाथ जी सब समय खड़े रहते हैं, सब समय खड़े रह करके सब समय दर्शन देते हैं। अब मैं स्वर्ग में नहीं रहूंगा, पृथ्वी पर चला जाऊंगा। यदि कहो किस लिए पृथ्वी पर जाओगे, कह रहे नीलाचल क्षेत्र में नीलाचलपति उनके आश्रितों के प्रति वात्सल्य अत्यधिक, इसमें अचल है। अचल मतलब वहीं रहते हैं वो, सब समय कहीं नहीं जाते, और वह स्वयं भी ध्रुव सुमेरु की भांति निरंतर विद्यमान रहते हैं। मतलब उनके जो उनके सेवक लोग हैं उनके प्रति उनका वात्सल्य स्थिर है, सब समय बना रहता है, और वो स्वयं भी सब समय बने रहते हैं। ऐसा नहीं थोड़ी देर प्रेम किया सेवकों के साथ फिर भाग गए, गायब हो गए कहीं, ऐसा नहीं, सब समय वहीं बैठे रहते हैं। प्रादुर्भूतस्य विष्णोस्तु तस्य तादृक् कृपा भरई आधे सर्वो विलीयेत पाश्चात्यो भी तदाशया। भगवान की कैसी अपूर्व करुणा है। अब भगवान इनके हृदय की बात समझ जाते। यद्यपि इंद्र के साथ में भगवान ऐसा व्यवहार नहीं करते थे, इंद्र के सामने तो आते, वो पूजा इत्यादि कर लेता, उसके बाद भगवान चले जाते, चले अब दोबारा नहीं आएंगे, फिर अपने हिसाब से अगले दिन आएंगे जब उनको पूजा लेनी होगी तब। लेकिन गोप कुमार भक्त हैं और ब्रज का विरह हो रहा है उनको, उसके बाद में अब सोच रहे नीलाचल जाने के लिए, पृथ्वी पर चला जाऊं, तो भगवान जान गए। इसलिए भगवान ने अपना वो नियम तोड़ करके फिर बीच में आ जाते गोप कुमार के। कह रहे हैं कि भगवान की एक ऐसी अपूर्व करुणा है, मेरी ऐसी अवस्था को देखकर बीच में फिर से मेरे समझ आ जाते, और फिर समझ आ करके फिर इनका हाथ पकड़ लेते। गोप कुमार इतना दुखी क्यों होते हो, प्यार करने लगते, फिर ये ठाकुर जी का अर्चन इत्यादि करते, पूजा करते, उनके सेवा करते, तो सब ग्रहण कर लेते भगवान, इनकी प्रसन्नता के लिए आ जाते, और फिर मधुर वाक्यों से आश्वासन प्रदान करते, बताए ना, फिर मधुर मधुर वचनों से आश्वासन प्रदान करते। इससे मेरा शोक ताप प्रशमित हो जाता, फिर इनका दुख दूर हो जाता, तथा साथ ही उनके अदर्शन से उत्पन्न विरह दुख भी दूर हो जाता, और जो उनके दर्शन के अभाव में जो विरह हो रहा था वो विरह भी दूर हो जाता। इस प्रकार से जब नीलाचल जाने की गोप कुमार की तीव्र उत्कंठा हुई, तब उसी समय वे नीलाचल क्षेत्र में क्यों नहीं चले गए, प्रश्न उठता है। हम मंत्र जब करते नीलाचल में पहुंच जाते। कहते इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि जैसे ही जाने की तीव्र उत्कंठा होती उसी समय फिर ठाकुर जी आ जाते, इनको दर्शन दे देते, और उनके दर्शन करने के बाद में फिर नीलाचल भूल जाते, ब्रज भूल जाते, सब भगवान सामने आ गए, फिर क्या याद रहेगा, फिर सब भूल जाते। और फिर मधुर मधुर वचनों से आश्वासन, वही जैसे पहले बताया, सांत्वना प्रदान किया करते भगवान। उन भगवान उपेंद्र का अनिर्वचनीय महात्म्य था। वे मेरे हृदय की अवस्था को जानकर कृपावस्था अपूर्व माधुर्य प्रकट करके, अपूर्व माधुर्य प्रकट करके मतलब जैसा पहले मिलते हैं, दर्शन देने के लिए आते हैं, अगली बार और उससे भी ज्यादा मधुर दिखाई देते हो। भगवान का यही वैशिष्ट है, भगवान के शिव विग्रह में हमारे शरीर में अंतर है बड़ा भारी। हमारा शरीर जैसा वैसा ही रहेगा, आंखें, मुख, जो हाथ पैर इत्यादि सुंदर है, सुंदर जितने सुंदर है उतने ही सुंदर रहेंगे। ऐसा नहीं कि कोई बहुत सुंदर स्त्री है तो उसका नेत्र कमल के समान है, थोड़े तो कल और कल बड़े हो गए, ऐसा नहीं होगा। या उसके शरीर से और कांति प्रकट होगी अगले दिन, वो अलग बात है। लिपस्टिक पाउडर लगा ले थोड़ा वो चमकीला चमकीला, तो अलग बात है, वो लिपस्टिक पाउडर उनकी चमक है, लेकिन उसकी चमक उतनी रहेगी।
लेकिन भगवान की माधुर्य बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, वो उसकी कोई सीमा नहीं है। भगवान अपने भक्तों के जैसे जैसे भक्त के हृदय में भक्ति बढ़ती है वैसे वैसे उनके भगवान का माधुर्य बढ़ता है, और माधुर्य बढ़ करके वो अपूर्व अवस्था में प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए अगली बार इनको और सांत्वना प्रदान करने के लिए और भी अधिक इनका जो विरह था उसको दूर करने के लिए भगवान और अपूर्व माधुर्य प्रकाशित करते। तो भगवान का ऐसा सुंदर विग्रह देख सब भूल जाते। नीलाचल में थोड़ी ऐसा मिलेगा, ऐसा सुने ब्रज में भी कहाँ मिलेगा ऐसा। भगवान दर्शन मुझसे बातचीत कर रहे हैं, हाथ से स्पर्श कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मेरी पूजा ग्रहण कर रहे हैं, ऐसा कहाँ मिलेगा। ऐसे सोच करके चुपचाप रह जाते। और उसी प्रकार मेरे द्वारा प्रदत्त पूजा उपहार अपने हाथों से ग्रहण करके भोजन करते। विशेषतः विविध क्रीड़ा कौतुक, और भी इसमें लिखा नहीं है क्या क्या क्रीड़ा कौतुक करते, जैसे भाई के साथ कुछ खेलते होंगे, लीलाएं कुछ करते होंगे, छोटे भाई है ना ये। वचनामृत वर्षण, प्यार मधुर मधुर बातें करते। और आश्वासन वाक्य, आश्वासन मतलब तुम निश्चिंत रहो, तुमको जब कोई कष्ट होगा मैं हूं ना, मैं तुम्हारे पास में सब समय रहता हूं, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं। जब तुम्हारी इच्छा होगी मैं आ जाऊंगा सेवा ग्रहण करने के लिए, इसलिए तुम कहीं मत जाओ। ऐसे प्यार से बोलते। ऐसे बातों से उनके वाक्यों नीलाचल पति से भी अधिक रूप में मैं उनके प्रति अनुरक्त हो जाता। अब ये तो जगन्नाथ जी तो ऐसे बोलते नहीं थे, वहां तो यही समस्या थी। अपने सेवकों के साथ तो बात करते थे, गोप कुमार से बात भी नहीं करते थे, बाकी आलिंगन तो छोड़ो, हास प्रयास भी अपने सेवकों से करते थे जगन्नाथ जी। लेकिन ये तो साक्षात कर रहे हैं। ये सुनकर के वो दिमाग लगाते गोपाल, यहाँ तो बढ़िया है, वहां ये नीलाचल में नहीं मिलेगा ये सब। ऐसे करके मैं नीलाचल को भूल जाता। इसलिए मेरा चित्त विमुग्ध हो जाता। अहो उन उपेंद्र की अनिर्वचनीय करुणा के प्रभाव से मेरे समस्त संताप अर्थात असीम मानसिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा क्या, जो उनके दर्शन नहीं होते वही मानसिक, और विरह, ब्रज का विरह, जो ब्रज की याद आती थी वो तुरंत शांत हो जाता। यदि कहो कि पुनः उनके अंतरित होने पर क्या वैसा दुख उपस्थित नहीं होता, कह रहे हैं कि होता था जब वो चले जाते, लेकिन फिर लगता कि कभी भी आ जाएंगे, फिर दोबारा दर्शन देने तो आएंगे ही, कभी भी आ जाएंगे, दर्शन देने आएंगे भगवान। तो इस आशा में फिर वो दुख धीरे धीरे कम हो जाता।